गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने फोर्थ चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर और काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप याद कर सकते हैं इस चैप्टर को यदि आपको याद हो कि भी आपने 8th क्लास में पढ़ा था तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसके अंदर वो सेम देखने को मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। हमारा टॉपिक इंडिया is an agriculturally important country. 2/3 of its population and engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which production most of the food from the that we consume. Beside the food grains, it also produce raw material for the various industries. सभी को पता भारत एक क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। वहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। जैसे कि लगभग 2/3 क्षेत्र के ऊपर हमारी जो जनसंख्या है वो सीधे तौर पर कृषि कार्यों के अंदर वो लगी हुई है। कृषि एक प्राइमरी प्रक्रिया है, हमने बात की थी। हम मानते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर क्या है, जो हम वहाँ से जो उत्पादन कर रहे हैं और मोस्टली क्या वो खाद्यान्न रहते हैं उनके अंदर। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, आप कह सकते हैं कि ये खाद्यान्न है, लेकिन ये क्या करती है, रॉ मटेरियल भी क्रिएट करके दे रहा है। जैसे आप लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि भी कुछ इंडस्ट्री आज रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं उनमें। तो उसमें आती है एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आती हैं कि वो कच्चा माल एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं। जैसे हम गन्ने की बात कर रहे थे, शुगर केन है हमारा, तो भी ठीक है, शुगर केन नहीं हम बात करेंगे, शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। तो शुगर केन हम प्राप्त करते हैं उससे, उसके बाद उसकी चीनी बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वो सारी की सारी जो इंडस्ट्री है शुगर हमारी इंडस्ट्री वो क्या है, हमारी एक प्रॉपर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम से। Moreover, some agriculture produce like the tea, coffee, species extra are also exported. इसके अलावा हम क्या है कि भी कुछ उत्पाद होते हैं, जैसे चाय है, हमारी कॉफ़ी है, हमारी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, हम इत्यादि हैं, इनका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं भाई। हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की या एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन आवर कंट्री। कृषि क्या है, हमारे देश की सबसे प्राचीन आर्थिक क्रियाकलापों में से आप कह सकते हैं वह है। और ओवर द ईयर्स कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, नाउ हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। देखें, जिस प्रकार से यदि हम बात करें पिछले कई हज़ारों सालों से हम बात करें कि भी हम खेती करते चले जा रहे हैं हज़ारों सालों से, उसके बाद है ये जो मेथड है हमारे जो करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर लगातार बदलाव आते रहे हैं। और वो बदलाव क्या है कि भी बहुत सारे जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट था हमारे पास जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, वो हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाजों की बात करेंगे तो वो जो चीज़ें थी वो लगातार क्या होती चली जा रही हैं, वो हमारी बदलती चली जा रही हैं। इसलिए क्या हमारी खेती करने का तरीका भी बदलता चला जा रहा है। Farming varies from subsistence to the commercial types at a present in the different parts of India. The following farming system are practiced. उसके बाद है कि जब शुरुआत हमने की थी कि सब्सिडेंस एग्रीकल्चर करते थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि भी जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, अपने खुद के उपयोग के लिए करते थे। आज वो काम में कन्वर्ट हो चुकी है, आज वो हमारी क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा कमाना होता है। तो इस बेस के ऊपर हमें भारत के अंदर निम्न प्रकार की जो कृषि की जाती है, अलग अलग प्रकार है। तो हम पढ़ते हैं आज प्रीमेटिव सब्सिडेंस फार्मिंग की बात करते हैं कि जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइड्स इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। ये जो विशेष प्रकार की कृषि है, देखो ये जो प्रीमेटिव है, जैसे आदिकालीन होगी, तो जो मनुष्य है, जो आरंभिक मनुष्य था उसने इसकी शुरुआत की थी और सब्सिडेंस आ गया। इसका मतलब क्या है कि जीवन निर्वाह की भी है। तो ये क्या है, जो शुरुआत में मानव मनुष्य था, जब वो आदि मानव की बात कर सकते हैं, तो उस प्रकार जो वो खेती करता था उस कैटेगरी की कृषि खेती आपकी इसमें की जाती है। अभी आज ये कुछ ही गिने चुने क्षेत्रों के अंदर आपको क्या है, कुछ भागों के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्रीमेटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज्ड ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड द हेल्प ऑफ द प्रीमेटिव टूल्स लाइक होई, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर्स। उसके बाद क्या है कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि भाई ये जो कृषि होती है प्रीमेटिव, ये क्या है कि एक छोटे से जो छोटा सा एक जो भूमि का टुकड़ा होता है, उसके अलावा क्या कि जो स्थानीय जो औजार होते हैं
जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे लकड़ी के हमारे हल होंगे, या फिर हम बात कर सकते हैं या खुदाई करने वाली छड़ी की बात कर सकते हैं, या कुछ आप कह सकते हैं कि भाई श्रमिक जो उसके खुद के होंगे, फैमिली मेम्बर हो गया, फिर कम्युनिटी लेबर क्या करेगी, वो इकट्ठे मिलकर क्या वहाँ पर खेती करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। लेकिन इसके अंदर देखो एक और जो सबसे प्रमुख विशेषता आपको देखने को मिलती है कि भी ये क्या करती है, पूर्णतः डिपेंड होती है मानसून के ऊपर। इसके अंदर जो है प्राकृतिक जो फर्टिलिटी होती है जो सॉइल के अंदर वो होनी चाहिए। इसके अलावा कोई आप अन्य प्रकार का जो फर्टिलाइज़र वगैरह आप इसमें यूज़ नहीं करते, क्या पेस्टिसाइड की बात करेंगे वो आप इसमें यूज़ नहीं करते। और ये पूर्णतः आप कह सकते हैं कि भी ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कंडीशंस हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में क्या होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड होती हैं भाई। एक से आगे देखते हैं हम। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर्स करियर द पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of the land for the cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through naturally. पढ़ लेते हैं एक बार। थ्रू natural process, land productivity in the types of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs. It is known as the different names in the different parts of the country. सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये, यहाँ से कुछ न कुछ आपसे ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कर्तन एवं दहन, वही वृक्ष होते हैं, वनस्पति होती है, उसको काटा जाता है, उसके बाद उसको जलाया जाता है। स्लैश मैंने काटना और फिर बर्न मैंने जलाना उसको, तो इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फार्मर क्या करते हैं, एक छोटा सा जो लैंड होती है उसको टुकड़े को साफ कर लेते हैं और अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए क्या है वहाँ पर अनाज का उत्पादन करते हैं या फिर अन्य प्रकार की खाद्य फसलों का ही वहाँ पर उत्पादन करते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, अब जैसे कि ये ऊपर की वो दी हुई थी ना ऊपर बात की, वो फर्टिलाइज़र वगैरह उपयोग नहीं करते, तो इसमें क्या कि जो फर्टिलिटी जैसे लूज़ करती चली जाती है तो फार्मर क्या कर देते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरा क्षेत्र फिर उसी प्रकार से जो शुरुआत की थी पहले वाले में दोबारा से फिर उसको काटेंगे, फिर जलाएंगे और फिर वही प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी फिर इसके अंदर। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेस, और जो इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है वो क्या करता है, प्राकृतिक मृदा को और शक्ति को बढ़ाता चला जाता है। जैसे अभी ये फर्टिलिटी को क्या है थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, खासकर जहाँ पर अभी ये खेती नहीं करते। अब कुछ समय तक क्या है कि इसकी फर्टिलिटी वापस आ चुकी होगी जब ये वापस यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस जो है फिर हमने बात बता दी फर्टिलाइज़र वगैरह का बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद यदि हम बात करें इसको क्या है अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसके क्या है हम विश्व के अंदर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ विश्व के साथ साथ यदि हमने बात करी थी हमारे भारत के अंदर, हमने क्या पहले आप लोगों को बताया था कि विश्व के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से मध्य अमेरिका की बात करें, अमेरिका में कह देते हैं इसको मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया में इंडोनेशिया, या फिर मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट नाम था ये। या फिर ब्राज़ील में रोका कहा था, अफ्रीका के अंदर मसोले नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में चैनमीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रहेंगे इनके अंदर जो ज़रूर नाम है, देखो नीचे की तरफ भी दिए गए हैं। इसके अंदर वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो एक लोकल नाम है इसके बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए क्या कि कहीं ना कहीं से आपको एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इट इज़ अ जूमिंग इन अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आपने सबसे इम्पोर्टेंट है जो भारत के अंदर जाना जाता है, इसको जूमिंग कृषि जाना जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर ये की जाती है। पामलू है इसको मणिपुर में कहते हैं, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में कहते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसको क्या है इसे दीपा के नाम से जाना जाता है भाई। अच्छा बस्तर इसमें दोनों में जाना जाता है भाई, अंडमान में भी इसको जाना जाता है इसी से दीपा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जूमिंग, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द मिल्पा इन द मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कोनको, और दूसरे नंबर पर इन्होंने जो बात है वेनेजुएला रोका, ब्राज़ील में ब्राज़ील रोका इन ब्राज़ील, सोई मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो ये जो नाम है इनके जो लोकल नाम है जो इसमें बताए गए, तो आप लोग इनको ज़रूर करेंगे। इसके बाद है
इन इंडिया दिस प्रीमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड बेवड़ और दाहिया यानी मध्य प्रदेश। अब मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो यहाँ से नाम पूछने वाला जो हो सकता है कि आपको यहाँ से ज़्यादा नाम पूछा जा सकता है कि भाई इन इंडिया द प्रीमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड बेवड़ और दाहिया यानी मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडू इन आंध्र प्रदेश, पामदापी और कोमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वाइलरे और वाइलरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन द झारखंड एंड जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो आप याद कर लेना इनको, यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं भाई। कुछ और बातें दी गई है यहाँ पर, इसको देखते हैं। रिंचू लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्क्रिट ऑफ दिप्पू इन असम। रिंजा है कि असम के अंदर एक दिप्पू है, उसके क्या बाहरी क्षेत्र के अंदर रहता है अपने परिवार के साथ। सी एन्जॉय वाचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग स्लैशिंग एंड बर्न ए पैचेज ऑफ लैंड फॉर द कल्टिवेशन। वो अपने परिवार को देखती है किस प्रकार से क्या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो करते हैं। सी ऑफन हेल्प्स दैम इन इरीगेशन द फील्ड्स विद द वाटर रनिंग थ्रू ए बैम्बू कैनल फ्रॉम द नियर बाई स्प्रिंग। उसके बाद उसने क्या मदद की है अपनी फैमिली की, खासकर इरीगेशन के सिस्टम में। वो जो आसपास के जो झरने होते हैं वहाँ से क्या बांस के माध्यम से क्या नालों से है, झरने वगैरह से बात करेंगे या फिर नालों की बात करेंगे यहाँ पर, वहाँ से पानी लेकर आते हैं और अपनी इरीगेशन करते हैं भाई। सी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वांट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन। तो वो क्या करती है, वो अपने आसपास के क्षेत्र को बहुत प्रेम करती है और वो कहती है कि यहीं पर क्या है रहना चाहती है, जितना लंबा समय वहाँ पर बिता सके भाई। बट दिस लिटल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर द फ्रेश पैचेज ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। लेकिन भी इस छोटी बच्ची को अपने खेत में जो मिट्टी की घटती उर्वरकता के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वह सोचती कि यहीं पर ठहर जाऊँ। और फर्टिलिटी लूज होगी तो बेचारे वो कोई केमिकल वगैरह फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करे, इसलिए उनको क्या उस स्थान को छोड़कर कहाँ आगे की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे भाई।